भगवान की जय। गीता का छठा उपदेश। आज हम बोल रहे हैं गीता का छठा उपदेश। तो देरी न करते हुए शुरू करती हूँ। छठा उपदेश ये है कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक परम ब्रह्म परमात्मा के अलग अलग रूप और नाम हैं। श्री कृष्ण जी ने गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में बताया कि जितने भी व्यक्त के देवी देवता हैं वो सब मेरी ही ब्रह्म मूर्ति हैं। मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही यक्ष हूँ, राज हूँ, कुबेर हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मैं हूँ, समुद्र भी मैं हूँ, अक्षरों के ओम भी मैं हूँ, काल का महाकाल भी मैं हूँ, सारे जगत का नाश उत्पत्ति और पालन करने वाला भी मैं हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए सब नाम सब देवता मेरे ही रूप हैं। इसीलिए तो किसी भी देव या ईश्वर में कोई भेद, कोई मत करना, कभी किसी को छोटा बड़ा समझना और नहीं चाहिए। ये गीता का उपदेश हमें ये सिखाता है कि कभी भी किसी दूसरे के इष्ट को छोटा नहीं समझना चाहिए या इस बात पर झगड़े फसाद नहीं करने चाहिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, या तुम कम पूजा करते हो, मैं ज़्यादा पूजा करता हूँ, या तुमने कम तीर्थ यात्रा करी है, मैंने बहुत तीर्थ यात्रा करी है। ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। चाहे कोई कम पूजा करता है, चाहे कोई ज़्यादा पूजा करता है, चाहे कोई थोड़ा सत्संग सुनता है, चाहे कोई ज़्यादा सत्संग सुनता है, चाहे कोई कम यज्ञ करता है, चाहे कोई ज़्यादा यज्ञ करता है, लेकिन भगवान का नाम तो एक बार लेना ही बहुत होता है। जैसे हम रेल में बैठते हैं, ट्रेन में, चाहे किसी ने स्लीपर का टिकट लिया है, चाहे एसी का लिया है, चाहे जनरल टिकट लिया है, हम रेल के किसी भी डिब्बे में अगर बैठे हुए हैं तो हम पहुंचेंगे तो अपनी मंजिल तक ही जहां जाना है, जहां हमको पहुंचना है। हमने कितने भी पैसे का टिकट लिया है, उसमें 100 का है, 20 का है, 1000 का है, लेकिन 1000 का टिकट लेने वाला भी वहीं पहुंचेगा, 100 का भी, और 20 रुपए का स्लीपर का टिकट लेने वाला भी तो वहीं पहुंचेगा। बस ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि हमें अपना मुकाम जानना है कि हमें किस स्टेशन पे उतरना है। हमको अपने स्टेशन की वेट करनी है, स्टेशन पे जाने की अपने पहचान के उतरने की ज़रूरत है। बाकी टिकट के पैसे की वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हमें अपना मुकाम जानना है। ट्रेन हमें मंजिल तक पहुंचा ही तो देगी। मतलब है कि हम कम ज़्यादा, जितनी कोई कम पूजा कर पाता है, टाइम की कमी होती है, कोई कम पूजा कर पाता है, सत्संग सुन पाता है, ज्ञान की कमी होती है, कोई के पास पैसे का भाव होता, नहीं पहुंच पाता, परंतु वो घर में नाम लेता, सत्संग सुनता, तो सबको समान ही ज्ञान होता, सबको समान ही फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि भागवत में कहते हैं कि जब भी भागवत करवाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने भागवत करवाया, ज़्यादा फल नहीं। कहते हैं जितना फल भागवत कराने वाले को है उतना ही फल भागवत सुनने वाले को है, उतना ही फल भागवत सुनाने वाले को होता है। इसलिए कोई कभी ये मत समझना चाहिए कि किसी के इष्ट छोटे हैं बड़े हैं, सभी एक समान होते हैं, सबको बराबर समझना चाहिए। और हमको अब अपने में, इंसानों में भी कुछ छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। ब्लड काटो तो एक जैसा है। ले लीजिए, हम कहीं ब्लड चढ़वाते हैं, हमारा कोई डोनर देने वाला है तो ब्लड ठीक है, नहीं देने वाला है, जब हमें हॉस्पिटल से मिलता है तब हमें कैसा ब्लड मिलता है हमें मालूम नहीं होता है किसका होता है, उसको हम चढ़ा लेते हैं, उसको हम अपना ब्लड समझते हैं, फिर हम भेदभाव क्यों करते हैं? भगवान ने तो सबको एक जैसा बनाया है, एक जैसा भरण पोषण करते हैं। ये भ्रम तो हमने अपने यहाँ से डाल लिया कि कोई सुनार ही कर रहा तो सुनार है,
कोई लोहारगिरी कर रहा तो वो लोहार है, कोई खल बेच रहा तो वो खट्टिक है, कोई पूजा कर रहा तो वो पंडित है। ऐसा हमको विचार नहीं करना चाहिए। सभी एक समान होते हैं, सभी को ये ब्रह्म ने सबको एक जैसा बनाया है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक आते हैं। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचते हैं, जो मंजिल तक सतगुरु का बन जाता है। जीवन भर सुख वो पाता है, जो सतगुरु का बन आता है। जीवन भर सुख वो पाता, दुनिया का झूठा नाता है वो 4 दिन उड़ जाता। ये दुनिया का झूठा नाता वो 2 दिन में उड़ जाता। ये सच का ऐसा नाता जो जीवन भर का सहारा है। ये सच का ऐसा नाता है जो जीवन भर का सहारा है, और जीवन भर का सहारा। बिगड़ी चाहे जीवन वो बिगड़ा चाहे जीवन, सतगुरु के संग सुलझता है। सतगुरु संग सुलझता है। कुछ ऐसे सत होते हैं जो मंजिल तक पहुँचते हैं, जो मंजिल तक पहुँचाते, जो सतगुरु का बन जाता। जीवन भर सुख वो पाता। ये ज्ञान का दीपक जलते ही कार्य कोई नहीं रहता। ये ज्ञान का दीपक जलते ही कोई नहीं रहता। और प्रेम का दीपक जलते ही रख मंदिर बन जाता है। प्रेम का दीपक जलते ही जीवन मंदिर बन जाता है। जिस दिल में प्रेम का बीज जिस दिल में प्रेम का बीज उगे, और उसे अब दिखता है और नहीं उसे कुछ दिखता है। कुछ ऐसे सतगुरु होते जो मंजिल तक पहुँचाते। कुछ ऐसे सतगुरु होते जो मंजिल तक पहुँचाते, जो सतगुरु का बन जाता। जीवन भर सुख वो पाता। जब से देखा है सतगुरु को हमने और न कोई दिखता है। जब से देखा है सतगुरु को हमने अब न कोई दिखता है। अज्ञान का पर हटते ही जीवन जगमग बनता है। अज्ञान का पर्दा हटते ही जीवन जगमग बन जाता। जिसे जिसे पर गुरु की नजर पड़े, जिसे जिसे गुरु की नजर पड़े, वो दिल दिलवर बन जाता।
जिस जिस पर गुरु की नजर पड़े वो दिल दिल बन जाता है। ओ ऐसे सतगुरु होते जो मंजिल तक पहुँचाते हैं, जो सतगुरु का बन जाता जीवन भर सुख हो पाता। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते हैं, जो मंजिल पहुँचाते हैं। बोलो बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय, गीता भगवान की जय। हरि ओम तत्सत।